नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे जूल्स वन की मशहूर कहानी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की, और उसमें भी एक ऐसी ट्रेन यात्रा की जो भाई खतरों से भरी हुई थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है। अब तक की सबसे दिलचस्प जगह कौन सी लगी है? कहीं घूमने गए हो तो जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि आज की हमारी कहानी भी रोमांच और यात्रा के बारे में ही है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका में एक रेस, उसके बाद आएगी एक बहुत बड़ी रुकावट भैंसों की वजह से, फिर एक टूटा हुआ पुल पार करना है, और तो और ट्रेन पर हमला भी होगा। और हाँ, आखिर में अपनी इंग्लिश को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए एक मज़ेदार वर्ड बिल्डर चैलेंज भी है। तो चलिए सफर शुरू किया जाए। पहला पड़ाव है अमेरिका के पार एक दौड़। इसमें एक शर्त है, एक ट्रेन है और एक पूरे महाद्वीप को पार करने का चैलेंज है। तो कहानी के हीरो हैं मिस्टर फिलियस फॉग। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त लगा ली है कि ये 80 दिनों में पूरी दुनिया घूमकर दिखा देंगे। और इसी सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये ट्रेन यात्रा, जो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक की है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। पता है कितनी दूरी तय करनी है? 3786 मील, मतलब प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक। जरा अंदाजा लगाइए कितना लंबा सफर होगा ये। और रास्ता भी कोई आसान नहीं है। ट्रेन पूरी स्पीड में कभी खड़ी पहाड़ियों से गुजरती है तो कभी गहरी गहरी घाटियों से, जिन्हें इंग्लिश में कैनियंस कहते हैं। और मोड़ तो ऐसे ऐसे हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो हमारा अगला सेक्शन है द ग्रेट बफलो ब्लॉकेड, मतलब भैंसों के वजह से एक बहुत बड़ी रुकावट। यहां सामना होता है कुदरत की एक ऐसी ताकत से जिसे रोक पाना मुश्किल है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ट्रेन धीमी होती है और फिर रुक जाती है। अरे, बीच रास्ते में पटरियों पर ऐसा क्या आ गया जो ट्रेन को ही रोकना पड़ गया? तो वजह ये थी, देखिए जरा, पूरी की पूरी पटरी जंगली भैंसों मतलब बफलोज के एक बहुत बड़े झुंड से भरी पड़ी है। और ये झुंड कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही विशाल था। अच्छा, इस तरह के झुंड के लिए कहानी में एक बड़ा अच्छा इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है, प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जब लोगों या जानवरों का एक बड़ा ग्रुप एक लाइन में एक तरीके से आगे बढ़ रहा हो, जैसे कोई जुलूस नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही। और अंदाजा लगाइए इस प्रोसेशन को पटरी पार करने में कितना वक्त लगा? पूरे 3 घंटे। अब फॉग साहब के लिए तो एक एक मिनट कीमती है। ये 3 घंटे की देरी उनकी 80 दिन वाली शर्त पर बहुत भारी पड़ सकती है। चलो, भैंसों वाली मुश्किल तो जैसे तैसे पार हुई, लेकिन अगली चुनौती तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अगला पड़ाव है द ब्रिज टू नोवेयर, मतलब एक ऐसा पुल जो कहीं नहीं जाता। ये तो उफनते पानी के ऊपर एक तरह से भरोसे की छलांग लगाने जैसा है। होता यह है कि ट्रेन एक सस्पेंशन ब्रिज के ठीक सामने आकर रुक जाती है, और प्रॉब्लम यह है कि पुल के केबल टूटे हुए हैं। मेडिसिन नदी के ऊपर बना ये पुल, इसे पार करना तो लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन अब जो होने वाला है वो सच में हैरान कर देगा। ट्रेन के ड्राइवर के दिमाग में एक बहुत ही हिम्मत वाला पर उतना ही खतरनाक आइडिया आता है। वो कहता है, शायद एक रास्ता है अगर हम ट्रेन को फुल स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड पर पुल के ऊपर से निकालें। और इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा है। सबसे पहले ट्रेन को करीब 1 मील पीछे ले जाया जाता है, फिर उसे इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाता है कि देख कर ही डर लग जाए। ट्रेन बस एक पल में पुल के ऊपर से ऐसे निकल जाती है मानो हवा में तैर रही हो। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही आखिरी डिब्बा पार होता है, पूरा का पूरा पुल टूटकर नदी में गिर जाता है। जब ट्रेन पुल पार कर रही थी ना, तो वो बहुत जोर से कांप रही थी। इस तरह की जोरदार कंपनी के लिए एक इंग्लिश वर्ड है शडर्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज का डर या झटके से जोर जोर से हिलना या कांपना। सोच रहे होंगे कि चलो अब सब ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, खतरे अभी बाकी हैं। अब हम पहुंचते हैं सफर के सबसे टेंशन वाले हिस्से में, ट्रेन पर हमला। और यहां हम देखेंगे तेज रफ्तार पर की गई एक हीरो वाली हरकत। अगले ही दिन एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। सू जनजाति के सैकड़ों लोग, जिनके हाथों में राइफलें हैं, अचानक ट्रेन पर हमला कर देते हैं। वो चलती ट्रेन पर कूदकर चढ़ जाते हैं और जाहिर है यात्रियों के बीच हड़कंप मच जाता है।
और यहीं पर कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है, फॉग का साथी पासपार्तू। वो जो करता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो चुपके से चलती ट्रेन के नीचे घुस जाता है, जंजीरों को पकड़कर किसी तरह इंजन तक पहुंचता है और फिर इंजन को डिब्बों से अलग कर देता है। इससे डिब्बों की रफ्तार कम हो जाती है और वो पास के एक स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां किस्मत से सैनिक मौजूद थे। तो ये थी हमारी जबरदस्त और रोमांचक कहानी। अब बारी है कुछ नया सीखने की। चलिए कहानी में आए कुछ इंग्लिश वर्ड्स के साथ अपनी वोकैबुलरी को टेस्ट करते हैं। तो तैयार हैं वर्ड बिल्डर चैलेंज के लिए? तो पहला चैलेंज है ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द ढूंढने का। बहुत सिंपल है। जैसे मिनिमम स्पीड का ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, मूव्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, इसका उल्टा हुआ रिवर्स्ड यानी पीछे जाना। और अपीयर्ड मतलब सामने आना, उसका ऑपोजिट हुआ डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो जाना। अब जरा यहां देखिए, यहां कुछ साउंड्स हैं मतलब आवाजें, और हमें इन्हें सही चीज से मैच करना है। जैसे व्हिस्लिंग मतलब सीटी जैसी आवाज, ये इंजन से भी आ सकती है और तेज हवा से भी। क्रैशिंग या टूटने की आवाज, ये पुल के गिरने से या पेड़ों से जुड़ी हो सकती है। रेजिंग मतलब गुस्से वाली या उफनती हुई आवाज, ये पानी या आग के लिए इस्तेमाल होती है। और श्रीक्ड यानी एक तीखी चीख, ये आवाज इंजन से आई थी। चलिए अब कुछ सेंटेंस पूरे करते हैं। यहां हम ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होने वाले खास शब्दों को देखेंगे। जैसे पहला है द ट्रैवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड को क्लम्प कहते हैं। दूसरा, द ख्वायर सैंग ब्यूटिफुली, गाने वालों के ग्रुप को ख्वायर कहते हैं। तीसरा, द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। और आखिरी, द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड, डाकुओं के ग्रुप को बैंड कहा जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें एक बात तो समझ आती है कि एडवेंचर का मतलब है एक अनजान सफर जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई चुनौती इंतजार कर रही हो। खैर, ये तो 19वीं सदी की बात थी। जरा सोचिए आज के इस डिजिटल दौर में एक असली एडवेंचर कैसा दिखता होगा? क्या होता होगा आज का एडवेंचर? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।